हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोहित वैद्वान। एक पीआरटी वैकेंसी है, 600 इसमें पद हैं, भर सकते हैं इसे कौन कौन, इस जानकारी के साथ बता देते हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी 1-2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा, हो सकता है 10 मिनट में मिल जाए आपको। बट क्या है, हिमाचल प्रदेश ने राज्य जो चयन आयोग है उन्होंने निकाली है वैकेंसी, जिसमें जो तारीखें हैं मैं सारी इसलिए शॉर्ट में इधर रख रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें। कि जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो इन्होंने दिखाया था 7/8/2025 को। उसके बाद इस जो वैकेंसी का है, जो एडमिशन जो प्रोसेस होगा या फॉर्म भरने का जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा वो 14/8 तारीख से, मतलब 14 अगस्त से शुरू हो जाएगा। अंतिम जो तारीख होगी इसकी होगी 17/9, मतलब 17 सितंबर होगी, ये आखिरी तारीख होगी। इसमें जो है आपको फिल करना है एक ओ आर ए मतलब जो है ना ऑनलाइन फॉर्म जाएगा उसमें ना, केयरफुली फिलिंग करेंगे जब। जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट उससे चलेगा। अब उसके अलावा इसमें क्या क्या होने वाला है, हिमाचल की है, एचपी की, ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो बेसिक आपके साथ है, ओआरए का मतलब होता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, उसके थ्रू ये फॉर्म भरेंगे। जहां पर आप जो है मतलब जनरल कैटेगरी, एससी एसटी जो सब कुछ है वो भी है सब शामिल। जो कैंडिडेट होगा उनका जो रजिस्टर है वो ओटीआर पे ही होना है, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की एलटी ग्रेड वैकेंसी, उसी तरह उनका फॉर्म भरा जाना। इसमें जो होगा, इसके अलावा इस जो भर्ती में अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर जो मिनिमम जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी होंगे इस एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी याद रखिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 45% फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी को 45% अंक लाने ही लाने होंगे। और बाकी जो SC ST कैटेगरी या ओबीसी हैं उनको 5% का क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बेसिक चीज़ें देखी जाएंगी तो वहाँ पर आपके सामने जो आएगा उसमें और क्या है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसकी जो नॉर्मल वैकेंसी है, जब आप ट्रेनिंग के रूप में जाएंगे, मतलब आपकी नौकरी लग गई, पेपर पास हुआ, नौकरी लग गई, तो आपको जब ट्रेनिंग करोगे तो आपको 17,820 रुपये पर मंथ दिया जाएगा यहाँ पर। इस वैकेंसी में अगर देखेंगे तो जो बिलासपुर है उसमें 34 है। उसके अलावा सांबा जो है उसमें क्या है, 54 है। हमीरपुर जो है उसमें 28 है ना। चंबा में जो है वह है। कांगड़ा जो है उसमें 102 है। उससे बाद किन्नूर जो है उसमें 5 है। कुल्लू जो है उसमें क्या है, 30 है। एलएनएस में क्या है, 11 है। मंडी में जो है वो 106 है। शिमला में जो है वो 76 है। और सिरमौर में जो है 57 है। सोलन में जो है आपके सामने क्या आ जाती है, 56 है। और उसके बाद ऊना में 41 है। कुल मिलाकर जो पद हैं वो कितने हैं, 600 है। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो क्या है कि आपके पास 12th होनी चाहिए। 12th होनी चाहिए, आपके पास 50% होना चाहिए। साथ में सी टेट नहीं चलेगा, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि हमें टेट चाहिए। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश का जो टेट है वो आपका पास होना चाहिए। साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो डिप्लोमा की कैटेगरी है उसमें आपके सामने क्या चल सकता है, डीएलएड भी चल सकता है, उसमें स्पेशल एजुकेशन भी चल सकता है, उसमें आपके सामने जो है वो बीएलएड भी चल सकता है। अगर इसमें बीएलएड भी चल सकता है, इसके अलावा जेबीटी जिन्होंने किया है वो चल सकता है। 4 साल का जो बीएलएड है वो है। एनसीटी से अप्रूव जो भी आप डिप्लोमा जिसे बोलते हैं 2 साल वाला, वो किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर किया हो तो 55% मार्क्स होने चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया हो वहाँ पर। और पास होना चाहिए उनके लिए क्या है, टीईटी होना चाहिए जो हरियाणा उसका एचपी का हो। साथ साथ में जो है द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एनसीटी कहती है वो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से पूरी होनी चाहिए। और एक भाई सबसे ज़रूरी बात जिसको लेके आप थोड़े से दुखी भी हो सकते हैं, कि मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए डेट वो मिलनी चाहिए। प्रोवाइड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिक एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। अब इसका मतलब जो डोमिसाइल जैसा काम था जिस पर मैं इतने दिनों से चिल्लाया जा रहा है, एक स्टेट ने डोमिसाइल किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, आप एक दिन ऐसे आ जाओगे कि आपको हिंदुस्तान में ऐसा लगेगा कि आप हिंदुस्तान में नहीं किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग चलाता है, बिहार अलग चला रहा है, हिमाचल अलग चला रहा है, हरियाणा अलग चला रहा है। तो फाइनली आपको चीज़ें यहाँ पर भी, तो इसका मतलब इसके लिए डोमिसाइल होना जरूरी है। कोई भी जो स्टेट वाला, मतलब यूपी वाले बच्चे अगर फॉर्म भर सकते थे तब, अगर उन्होंने अपनी 10th पास की हो कहाँ से, हरियाणा, उससे हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा डिज़ायरेबल एक और है कि आपको वहाँ की भाषा बोलनी आनी चाहिए। ये पेपर जो होगा ये क्या होगा, आपके सामने 60 क्वेश्चन जो होंगे, 140 क्वेश्चन का प्लस में 60 का होगा। जो 140 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, लाइक सीडीपी के। उसके अलावा जो दूसरे आएंगे, जनरल नॉलेज जो आएगी, जीके जो आएगी,
वो कहाँ की एचपी की पूछी जाएगी। इसके अलावा वहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के अलावा एवरीडे जो साइंस है, जिसे आप जनरल साइंस के रूप में जानते हैं, एसएसटी जिसे आप सोशल साइंस के रूप में जानते हैं, इसके अलावा इसमें इंग्लिश भी होगी। इसके अलावा इसमें क्या हिंदी भी होगी, और जो हिंदी इंग्लिश होगी वो आपकी 10th लेवल की होगी। ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है इस तरह भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे, जिसकी कीमत होगी 800 रुपये। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड, इतना होगा। करेक्शन मीन सेल वो जनरली, मतलब सोचेगा आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। आपके पास कोई इस फीस में कोई रियायत नहीं है। और जो पेमेंट है आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सीबीटी तरीके से, मतलब ऑनलाइन फॉर्म होगा। बाकी जानकारी इसमें कुछ ऐसी है नहीं जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी, तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। आशा करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जानकारी मैंने आपको पूरी दी है। हाँ, तो जो भाई हिमाचल से हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले जो हैं उन्हें निराशा मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पास हरियाणा से 10th और 12th है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इनडायरेक्टली, और मैं बताऊं तो आपको ये नहीं कहा गया कि डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन ये बोल दिया गया कि 10वीं 12वीं कहाँ से होनी चाहिए, हिमाचल से होनी चाहिए। तो एक और इस न्यूज़ के साथ, अभी आप मेरी इस वीडियो पे बोलते हैं डोमिसाइल, मैंने पहले कहा था डोमिसाइल बिहार का मुद्दा नहीं है। धीरे धीरे ये हर स्टेट का मुद्दा बनेगा, और फिर तुम ना एक कुएं के मेंढक वाले काम की तरह हर जो जिस स्टेट का है वो इसी स्टेट में नौकरी करेगा। और हिंदुस्तान में जब कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, तो वो जो काम होगा वो कहीं नहीं मिलेगा, बस आप जो मिलेंगे अपने राज्य में रहेंगे। तो आप जब केंद्रीय विद्यालय के उसमें ना इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमें ऐसा कल्चर मिलेगा जहाँ ऑल ओवर इंडिया की जो मिलेगी, सोचो सेंट्रल वाले आपको हर जगह भेजेंगे, स्टेट वाले कह रहे हैं हमारे हो हमारे रहोगे। जय हिंद जय भारत। बाकी इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ ये पूरा जो है मैं वीडियो और इसके जो भी इमेजेस हैं वो आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।